इस सीट को सिर्फ हम लोग कांग्रेस को ही जिता सकते हैं। किसको जिताएंगे और किसको? हम तो अभी सोहेल अंसारी को जिताएंगे। काम बहुत अच्छा है और उन्होंने किया। आज तक किसी विधायक ने इस एरिया में इतना काम नहीं किया। सोहेल अंसारी को वोट कर रहे हैं। वैसे अगर पूर्णतः अगर हम कार्य को देखें तो उनका काम संतुष्टिपूर्ण कर रहा है, क्योंकि सोहेल अंसारी को हम तो हमारी पूरी फैमिली इस वजह से वोट देना चाहती है। यूपी में गुंडा राज तो इस समय ये है कि ओवैसी पे गोली चल रही है। यूपी में अपनी सुपड़ा साफ बात। आज हम कानपुर की छावनी विधानसभा में पहुंच गए हैं। यहाँ पे मौजूदा जो विधायक है वो सोहेल अख्तर अंसारी जी हैं, कांग्रेस से विधायक हैं। तो हम जनता से जानेंगे क्या काम हुआ है और जनता में क्या नाराजगी है, या जनता किन किन मुद्दों पर जनता खुश है मौजूदा सरकार और योगी बाबा जी से कितनी खुश है। क्या जय सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल अंसारी। अच्छा, किन किन मुद्दों पर क्या कहते हैं जो चुनावी माहौल चल रहा है, एक हवा चल रही है चुनावी की, जनता किन किन मुद्दों से मतलब क्या कमियां देख रही है मौजूदा सरकार को लेकर के? देखिए, मौजूदा सरकार सबसे पहले तो उन्होंने कारोबार को खत्म किया। अच्छा। छोटे कारोबारों को अच्छा, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और कोरोना काल भी 2 साल काफी इफेक्टेड रहा, तो उसमें ना आप कह सकते हैं ना मैं, लेकिन उसके बाद छोटा कारोबार खत्म हो गया। अच्छा, छोटा कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया, बेचारा भीख मांगने के लायक हो गया है वो। अच्छा, दूसरा पैटर्न ये है कि अगर हम लोग चुनाव के बाद आइंदा कोई अच्छी सरकार बन जाए, तब्दीली चाहते, कोई हर आदमी तब्दीली चाहता है जो अच्छा कर ले। अच्छा। बहरहाल इस सीट पे मैं एक फंडा बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा। वो मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन मेरा अपना। सर आप शेयर करिए क्यों नहीं? हाँ, तो हम लोग जब एक बार सोहेल भाई जो इस वक्त जीते हुए मौजूदा विधायक है सोहेल हाँ, तो सारे लोग यूनाइट हो गए। अच्छा, तो हम लोगों ने केवल 8000 वोट से उनको जिताया, 8000 प्लस, ठीक है। अच्छा। अब रही बात को, अब हम क्यों दूसरे को नहीं जिता पाएंगे और इनको कैसे जिता सकते हैं, बात समझ लीजिएगा। तो पहला फंडा ये है कि हम लोग सबसे पहले बीएसपी से लड़े थे, उस वक्त मन्नान भाई और रूमी भाई तीन लोग लड़े थे। तो बीएसपी में इन्होंने 28000 वोट पाए थे। अच्छा। सोहेल अंसारी साहब प्लस कांग्रेस भी लड़ी थी, तो हाथ से हिला के चले गए थे, उनको मिला था 31,000। बात समझ लीजिए, फंडे हैं। तो एक बीएसपी प्लस ये, और उसके बाद फिर सोहेल अंसारी, फिर इसमें कांग्रेस में जब हुए तो तुरंत बन गए। तो उनका जो एक मेंटेन वोट है, कौन सा, एक बीएसपी का जो उनका दलित वोट था, उसमें कम से कम 70% आज भी वो मेंटेन किए हुए हैं। उनके साथ बहुत से लोग इस तरह के हैं, और प्लस पंडित वोट जो कांग्रेस को बहुत से ज़्यादा अक्सर मिलता है, तो वो वोट मिल रहा है उनको। और बाकी ये बातें जो हमारे सामने आ रही हैं, तो आज पंजे को इसलिए हम लोग जिता सकते हैं कि सिर्फ इस सीट पे, क्योंकि सन 47 के बाद आज तक सिर्फ हम लोग कांग्रेस या बीजेपी को इस सीट पे ही हम लोगों ने देखा है जीतते हुए, और उसके अलावा कोई फंडा ही नहीं है। सारे लोग मिल के भी हम लोग कोशिश करेंगे तो भी हम नहीं चाहते, लेकिन आगे कांग्रेस और कुछ जो बने हुआ तब्दीली का रुख है, लेकिन इस सीट पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही हम लोग जिता पाएंगे, वरना कोई मैसेज मेरा अपना ऐसा ही नहीं है जो मैं जिता पाऊँ। अगर किसी का कुछ हो तो कह सकता है, वो स्वतंत्र है, लेकिन मेरे हिसाब से कि इस सीट को सिर्फ हम लोग कांग्रेस को ही जिता सकते हैं। मतलब और काम की बात, हाँ काम के सोहेल अंसारी को काम की बात है, उनका कैसा रहा? हाँ, यही तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट उन्होंने किया है, ये कैंट छावनी आपका जो अस्पताल है बहुत जर्जर स्तर था, आज उसमें ओटीपी वगैरह है, तमाम सुविधाएं हैं, आप बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, आपको मज़ा आ जाएगा, आप देखेंगे तो कि कितना अच्छा किया। बाईपास सर्जरी 100, जब मेरी जानकारी में, मैं पुराना कांग्रेसी भी हूँ, तो मेरी जानकारी उनके साथ में रहता भी हूँ, तो बाईपास सर्जरी कम से कम उन्होंने 100 कराई है। अच्छा। ये अपने निधि से आगे आदर्श से लेकर, ये भी बड़ी बात है। दूसरी बात, सीवर का काम यहाँ पे बहुत दिनों से खराब था, सीवर को ऐड किया उन्होंने मिलजुल के। अब कोई भी करता है, चाहे वो सेवा केंद्र की हो चाहे यहाँ की हो, रिस्पांस तो उसी को मिलेगा ना। और जो कोशिश करेगा, प्रस्ताव नहीं पर सका तो कैसे मिलेगा उसको, है ना। तो उसने प्रस्ताव किया, और ये तो इसमें सीवर लाइन का काफ़ी लंबा काम हुआ, तो इसलिए भाई, तो मुझे तो और लोगों की बात पूछ लीजिएगा। आप किसको पसंद कर रहे हैं? मैं तो सोहेल, मेरे इतनी बातों से आपको समझ में आ जा रहा है जब मैं किसे पसंद कर रहा हूँ, तो सोहेल अंसारी के अलावा बिल्कुल इसके अलावा हम लोग जिता ही नहीं सकते। बात ये है। मौजूदा विधायक क्या काम काज सर कैसा है, आपको कैसा लगा? चाचा आप बताइए। काम बहुत अच्छा है और उन्होंने किया। आज तक किसी विधायक ने इस एरिया में इतना काम नहीं किया। 9.5 करोड़ रुपया उसने यहाँ सीवर लाइन डलाई, समझिए, और ये रोडें बनवाई। ये सीवर जब यहाँ पड़ा फिर रोडें उन्होंने बनाई। 9.5 करोड़ रुपया उन्होंने अपना यहाँ चंदारी और सुजातगंज में खर्चा किया, और उनका भाव बहुत अच्छा है और बहुत ही
मतलब ये खुश मिजाज आदमी है, हर आदमी से सही सही मिलते हैं। हम लोग वहाँ जाते थे, बैठते थे, उनके सबकी बातें अच्छी रहती थी और हम लोग उसी को सोहेल अंसारी को वोट कर रहे हैं। अच्छा, और किसी जातिवाद को देखने को मिलेगा क्या इस बार चुनाव में सर? जातिवाद तो देखने को क्योंकि मिलेगा आजकल ही। हिजाब का मुद्दा बहुत उठ रहा है, आपको भी पता है जिस तरीके से कर्नाटक में फैला है, ऐसे यूपी में भी देखने को मिल रहा है हिजाब का मुद्दा बहुत ज्यादा। तो लोग मौजूद है, जो विपक्षी पार्टियां वो कह रही है कि भाजपा का जो है एजेंडा है, चुनावी एजेंडा है, वो हिंदू मुस्लिम, जब इलेक्शन आते हैं तो हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं। हाँ, तो वो हिंदू मुस्लिम तो कर ही रहे हैं, उनका अच्छा। राजनीतिक एजेंडा है, ऐसा कोई बात है नहीं इसमें। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन सिर्फ उनका राजनीतिक एजेंडा है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे यहाँ से जो प्रत्याशी और भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, भाजपा से रघुनंदन भदौरिया खड़े हुए हैं, बीएसपी से सफ़ी खान जी खड़े हुए हैं और मौजूदा विधायक तो सोहेल अंसारी जी है ही हैं। सर, कैसा काम लग रहा है, उनका कामकाज कैसा है? सोहेल अंसारी जी का जी, काम तो उनका ठीक ठाक रहा है और कुछ मोहल्लों में आंशिक काम रहा है। अच्छा जी, वैसे अगर पूर्णतः अगर हम कार्य को देखें तो उनका काम संतुष्टिपूर्ण कर रहा है और बहुत सी बातें हैं जो हर विधायक के सामने नहीं कर सकते हम लोग। कहीं पर हम लोग गए पर तो जो वहाँ पर गया वो सेटिस्फाइड, अभी वोटर आईडी के लिए वहाँ पर कोई लिखवाने के लिए गया तो तुरंत काम होता है और उनका व्यवहार भी बिल्कुल सब अच्छा है और बाकी सब कुछ है। हम लोग को हमारा वोट कांग्रेस को है। मतलब यहाँ की जो छावनी की जनता है, हम आपको बता दें, जो हम दिखा रहे हैं आपको जिस तरीके से लगा था, जो छावनी की जनता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को पसंद कर रही है। सर, गुंडाराज खत्म हो गया है क्या यूपी में? यूपी में गुंडा राज तो इस समय ये है कि ओवैसी पे गोली चल रही है, अच्छा, एकदम सीधी बात है। और सोहेल को वोट इसलिए ले रहे हैं कि जब पहला लॉकडाउन लगा उसने गरीबों को जो राशन लिया तो उसकी फोटो नहीं खिंचाई, अच्छा, फेसबुक पे उसने राशन बांटते हुए नहीं दिखाया। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि कहीं ना कहीं मतलब दिखावा नहीं कर रहे हैं? गरीबों की इज्जत उसने बचाई कि हम राशन ले रहे हैं, क्या उसकी इज्जत की तार कर रहे हैं? अच्छा, आजकल के विधायक एक एक सेब भी बांटते हैं अस्पताल में, लोग फोटो खिंचाते हैं, अखबार में छपवाते हैं, इसलिए वोट दे रहे हैं कि उसने कोई दिखावे का काम नहीं किया। अच्छा, देखिए इनका जो सीधा कहना है कि वो कहीं ना कहीं ये चीज बता रहे हैं कि मतलब जो मौजूदा सरकार है, जो योगी बाबा डबल इंजन की सरकार है, वो दावे और वादे में काम कर रही है। कैसे नौकरियां मिली है क्या इस बार यूपी में? बेरोजगारी खत्म हुई है कि नहीं? सिर्फ खोखले वादे थे और एक लॉलीपॉप था, जनता को बेवकूफ बनाया। अब तक 17,000 शिक्षकों पर लाठीचार्ज करवाया। अच्छा जी, 59,000 शिक्षकों को दिया, 93 शिक्षकों को उनका ऑफर दिया, अवसर दिया और 69,000 को खाली अपॉइंटमेंट कर रहे हैं उसको। अच्छा। वो भी उसमें मार्काट है। राज्यसभा विधानसभा के पास में लाठीचार्ज बर्बरता पूर्वक कर रही है और खोखली सरकार निरंकुश सरकार है। अंकुश कहाँ पर लगा रही, जहाँ पर उसका स्वयं का खुद का सार, उसका कार छुपा हुआ है, उसकी अपने स्वार्थ छुपा हुआ है। सरकार उतनी सफलता पूर्वक कार्य नहीं कर रही है। इस बार परिवर्तन चाहिए जनता और उनको परिवर्तन करके दिखलाएगी। तो परिवर्तन में सर एक बार फिर से बता दीजिए आप किसको चाहेंगे दोबारा? परिवर्तन में वो सरकार हो जो ये सब जातिवाद न लाए। जातिवाद सरकार में अब तक किसी को मालूम नहीं जातिवाद किसे कहते हैं, कास्टिज्म किसे कहते हैं। कास्टिज्म किसी को नहीं मालूम जातिवाद क्या है। इन्होंने लोगों को बताया, इनके मानसिक पटल पर रखा जातिवाद किसे कहते हैं। अच्छा। हाँ, चुनाव में जातिवाद रहा है लेकिन इतना अधिक नहीं रहा है जितना लोग करते हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, तो सरकार के प्रति जो सबको रुष्ट है, विरोध है और ये परिवर्तन चाहता है। ऐसी सरकार है जो सबको साथ में लेके चले। अच्छा, मौजूदा सरकार जो योगी बाबा जी आजकल कह रहे हैं परिवारवाद बहुत चल रहा है, सपा में है, कांग्रेस में परिवारवाद की वजह से भटक रहे हैं। अपर्णा यादव कैंट सीट मांग रही थी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ने अपने बहू को वहां पर से टिकट नहीं दिया, वो भाजपा में सम्मिलित शामिल हो गई हैं। तो ये परिवारवाद की पहचान उदाहरण नहीं है ये। अच्छा, परिवारवाद नहीं देखने को मिल नहीं रहा देखने को है, मिल रहा है। जातिवाद देखने को मिल रहा है क्या सर इस बार चुनाव में? हाँ, जातिवाद देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा। लेकिन हम लोग सिर्फ अमन चाहते हैं और जातिवाद से बहुत दूर है। अगर हम, क्योंकि सोहेल अंसारी को हम क्या, हमारी पूरी फैमिली इस वजह से वोट देना चाहती है क्योंकि मैं अगर 12 बजे रात में भी उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया है तो खिड़की पे सोहेल अंसारी का चेहरा देखा है। उनसे उन्होंने पूछा कि हाँ भाई क्या है, तो हमने बताया ये परेशानी है, तो वो स्वयं खुद उतर के आए और जो सोल्यूशन उनके सामने था उन्होंने रखा और उस काम को उन्होंने पूरा किया। और उस वक्त नहीं हुआ तो दूसरे दिन उन्होंने पूरा किया। लेकिन हम उनके दर से कभी निराश नहीं आए। हम तो अब तक 4 या 5 दफ़े उनके पास अपनी समस्या को लेके गए और हर बार उन्होंने हमारा समाधान किया है, समस्या का समाधान किया है। इस वजह से हम दिल से पूरी फैमिली के साथ उनके साथ खड़े हुए, कांधे से कांधा मिलाकर।
अच्छा, युवा भी है हमारे साथ, हम युवा से जानेंगे भैया यहाँ काम क्या नहीं, नाम है? बिहार काम रहने वाले हैं। अच्छा, बिहार के लेकिन रहने- भाजपा सरकार नहीं चाहिए। भाजपा नहीं चाहिए, बिहार के रहने वालों भाजपा सरकार नहीं चाहिए। भाजपा भाजपा बिल्कुल बताओ नहीं किस चाहिए लिए भैया। क्यों नहीं ओल्ड चाहिए? पुरानी पेंशन जो मिलता था सबको कर्मचारी को, वो हटा दिया है। अच्छा। धीरे धीरे नौकरियां भी हटा रही है। अच्छा, हाँ, मतलब इसलिए भाजपा सरकार ये नहीं तो बता दो यूपी में कब, फिर बता दो यूपी यूपी में में अपनी सुपड़ा साफ बा। अच्छा, सुपड़ा साहब का किसका, कौन सरकार का सुपड़ा अरे साहब? सरकार तो सपा का आना चाहिए, इसे गठबंधन मिला के। अच्छा, गठबंधन हमारे मिला अंदाज के। से। अच्छा भैया, जब 20 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे, कौन से मुद्दे पर वोट डालने जाएंगे? महंगाई के मुद्दे पे। महंगाई, अच्छा महंगाई क्यों, मतलब जनता सरकार तो कह रही महंगाई हमने बढ़ाई नहीं है। इतनी महंगाई बढ़ाई, क्या चीज सब चीज जस्ट डबल हो गया। खाली राशन दिया 100 रुपए का, लेकिन उससे हमने भैया, 500 रुपए गैस उल्टे सिलेंडर भी तो मुफ्त दे रही है सरकार। कहाँ 900 रुपए 1000 रुपए वाले सब्सिडी नहीं दे रही, कहाँ मुफ्त दे रही है। तो कह रही हमने उज्ज्वला योजना के तहत क्या कहते हैं गैस सिलेंडर बांटे हैं जनता को। कानपुर की आबादी 50 लाख से ऊपर है और ये कितना हजार, तो क्या उसको कहेंगे फ्री बांट रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं महंगाई चुनावी मुद्दा बनेगा क्या? बहुत ज्यादा बनेगा तो मैडम। किसको वोट देंगे फिर आप इस बार, किसको जिताएंगे अब, किसको हम तो अभी सरकार- सोहेल अंसारी को वोट जिताएंगे, मौजूदा क्योंकि विधायक कांग्रेस हैं। सरकार जब से रही है पूरे देश को उन्होंने अपने परिवार से पाला है। अच्छा। ये जब से है सिर्फ एक व्यापारी है, ये व्यापार कर रहे हैं देश में, देश को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, देश को व्यापार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हम छावनी विधानसभा में हैं। यहाँ पे जो मौजूदा विधायक है वो सोहेल अंसारी जी, हमारे साथ कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि क्या मौजूदा जो विधायक है उन्होंने किस तरीके से काम किया है और जनता का दिल जीता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जनता उनके गुणगान गा रही है और उनके बारे में बता रही है।